देखिए प्रश्न संख्या 7, प्रश्न 7 कहता है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। यानी 8 के गुणज जो 8 के पहाड़े में आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, 3 लगातार आने वाले जो गुणज है 8 के, उनका योग जो है 888 है। तो तीनों गुणज हमें के ज्ञात करने हैं। तो हम कह देते हैं माना 8 का पहला गुणज, पहला गुणज हम मान लेते हैं x। पहला गुणज हमने मान लिया कितना है, x है। तो दूसरा गुणज क्या होगा, दूसरा गुणज जब पहला गुणज x का पहला 8 का पहला गुणज x है, तो दूसरा क्या होगा, उसके बाद में 8 जोड़ने पर आएगा। 8 के पहाड़े में 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 16 कैसे आ रहा है, पिछली संख्या यानी 8 में 8 जोड़ने पर। तो कोई भी पहाड़ा होता है उसमें उसका जो दूसरी संख्या आती है, दूसरा गुणज आता है, वो कैसे आता है, पहले वाले गुणज में जिसका पहाड़ा है वो जोड़ने पर। तो यहाँ पे 8 का गुणज बोल रहे हैं, तो पहला गुणज अगर x है तो दूसरा गुणज क्या होगा, x प्लस 8, और तीसरा गुणज x का ही 8 का ही तीसरा गुणज यहाँ पे क्या होगा, तीसरा गुणज होगा, क्या जोड़ दूँ मैं, 16 जोड़ दूँ, x प्लस 16 जोड़ दूँ, या इस 8 x प्लस 8 के अंदर मैं 8 जोड़ दूँ, एक ही बात है 16। तो ये हो गया पहला गुणज, ये दूसरा गुणज और ये तीसरा गुणज। अब प्रश्नानुसार ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तीनों गुणजों का योग जो है वो 888 है। तो मैं तीनों गुणजों को जोड़ दूं, इनको जोड़ के इनका योग कितना है, 888। तो देखो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 बराबर 888। अब देखो x प्लस x प्लस x, 3 बार x है, x प्लस x कितना हो गया, 3 बार 3x, 8 और 16 कितने हो गए, 24 बराबर 888। तो अब मैं इसको हल कर दूं, 3x, x वाली टर्म्स एक तरफ रखूं, बिना x वाली दूसरी तरफ ले जाऊं, 888 माइनस 24, 888 में से 24 घटाएंगे तो देखिए क्या बचता है, 864 बचा। 3x बराबर 864। अब मुझे x का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, 864 बटा 3, यही करूँगी मैं। x जो यहाँ पे गुणा में था वो भाग में आ जाएगा। अब 864 को मैं 3 के पहाड़े से अगर भाग देती हूँ या काटती हूँ तो देखिए कितना आता है, 8 एकम 3 एकम 3, यहाँ पे 3 दूनी 6, 7 8, तीनों सते कि तीनों अठे 24, तीनों अठे 24। तो x का मान मेरा आ जाता है 288, 288। तो पहला गुणज, हमें तीनों गुणज पता करने हैं। पहला गुणज तो आ गया कितना, 288। पहले के बाद दूसरा गुणज कितना आ जाएगा, 288 प्लस 8, यही था, x प्लस 8 था, ये x प्लस 8 करना था हमको, तो हमने कर दिया 288 प्लस 8। 288 प्लस 8 कितना होता है, 296। और तीसरा गुणज कितना, हमने क्या लिखा था, x प्लस 16, x प्लस 16 यानी 288 प्लस 16, 288 प्लस 16 होता है 304। तो ये हमारे हो गए तीनों गुणज। पहला गुणज तो हो गया 288, दूसरा हो गया 296 और तीसरा हो गया 304। ये तीनों हमारे आंसर हैं।